अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सब के हाल पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए, अपनी रहमतों के साए में रखे। आज जी हमारी तरफ मौसम है कुछ इस तरह का, तो हमारे बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं कि आप नानी अम्मी और दादी अम्मी वाला जो है वो हलवा हमें बनाकर खिलाएं। तो बस हलवा तो बनता ही है ऐसे मौसम में, लेकिन बड़े सालों के बाद जो है वो हमने ऐसे हलवा बनाया और कुछ यादें जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट हो गई कि मेरे अब्बू जी ज़िंदा होते थे और हम जो है मम्मा ऐसे जो है सूजी को जब रोस्ट कर लिया करते थे घी के अंदर, तो हम वो लेकर मम्मा से मांग कर पहले ही खाते थे। मम्मा इसका जो है वो खुशबू ज़बरदस्त आ रही है, मम्मा ये दे दो हमें, हम खाएंगे। तो मम्मा गुस्सा भी करते थे बीच में कि नहीं इसको पकने दो, हलवा तैयार होने दो। तो पापा जी बोलते थे नहीं, बच्चे हैं, बच्चों का ये टाइम है, बच्चे खाएंगे, तो जिस तरह का वो पसंद करते हैं तो उनको दे दो। पापा को गुज़रे कई साल हो चुके हैं, लेकिन वो दिल के अंदर वो दर्द, वो तकलीफ़ जो है वो ख़त्म नहीं होती है। भाइयों के घर आबाद रहे, घर वही होते हैं, दीवारें वही होती हैं, लेकिन वो हालात क्यों और किस तरह से बदल जाते हैं पता नहीं चलता है। माँ बाप वो नेमत हैं जो इंसान जब खो जाता है तो फिर पता चलता है कि ये वो पेड़ है जिसके पत्ते कभी नहीं गिरते हैं। ये वो हरा पेड़, बड़ा पेड़ होता है जिसके साए में जब चाहे औलाद जिस हाल में हो, खुशी में हो या गम में हो, तो बैठ जाती हैं, तो सुकून मिल जाता है। तो अब्बू जी को गुज़रे बड़े साल हो गए हैं, लेकिन आज इस मौसम ने और इस हलवे ने मुझे जो है वो कभी मेरे दिल से निकले तो नहीं। माँ बाप कब अपने दिल से निकाल सकती है औलाद जिनके छाँव में बैठकर ज़िंदगी के चंद साल निकाले होते हैं। तो पापा जी के बहुत करीब होने की वजह से जो है बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ें हैं दिल के अंदर, तो वो बंदा किसी को शेयर नहीं कर सकता है। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो कुछ ख़ास मौक़ों पे जो है वो ज़्यादा याद आती हैं। तो इस तरह से ये हलवा बनाते बनाते मेरा दिमाग कहीं से कहीं घूम गया और सोच मेरी जो है वो कहीं से कहीं चली गई कि पापा के टाइम में हम ये चीज़ें कैसे बनाते थे, किस तरह से बनाते थे और किस तरह से खाते थे। हमें कोई पता नहीं था ये चीज़ें कैसे बनती हैं, इनका बनाने का मकसद क्या है। लेकिन बच्चे जो इकट्ठे होकर खाते थे, एक जगह हम बैठ जाते थे सारे, हमें नहीं पता होता था मोहल्ले में